2018 का मैं अपने एक प्रोग्राम का क्लिप देख रहा था इलेक्शन से पहले का, और आप यकीन करें जो गुमगू की कैफियत 2018 में तारीख थी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को लेकर, एग्जैक्टली वैसे ही इस वक्त 2023 के इलेक्शन को लेकर है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक्त तशवीश थी नून लीग को कि उनके साथ हाथ हो रहा है, इलेक्शन मैनेज किया जा रहा है इमरान खान साहब को जितवाने के लिए। इस वक्त तशवीश है तहरीक इंसाफ को कि उनके साथ हाथ हो रहा है और इलेक्शन मैनेज किया जा रहा है नवाज़ शरीफ साहब को जितवाने के लिए। मैं ज़रा आपको वैसे एक झलक दिखा दूँ, आपको आइडिया हो कि पाकिस्तान में ये कोई बात बिल्कुल नहीं है, कोई नई बात नहीं है ये कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी में सवाल उठ रहा, इलेक्शन से पहले ही लोगों को पता चल जाना इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आने वाला है, इलेक्शन क्रेडिबिलिटी 2% की रह जाना। मतलब यहाँ पे कोई नेल्सन मंडेला नहीं है। यहाँ पर ये आज अगर इमरान खान साहब ने एक मॉरल पोजीशन ली हुई, हाई मॉरल पोजीशन, अगर हम मान लें कि बड़ी हाई मॉरल पोजीशन उनके साथ ज़्यादती हो रही है, एक लम्हे के लिए मान लें, तो वो अपने वक्त के जालिम तरीन रहे हैं सियासी तौर पे। जब नवाज़ शरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादती हो रही है उनके साथ, तो नवाज़ शरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक़्त के जालिम तरीन शख्स इमरान खान साहब और उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट थी जिन्होंने मिलकर इनको कुर्सी वजारत उज़्मा से उठा के बाहर फेंका साजिश के ज़रिए। तो ज़रा पहले आप 2018 का एक क्लिप देख लें, उसके बाद हैरत ये होती है कि पाकिस्तान में एक 70 का इलेक्शन आप निकाल दें, उसके बाद तो कोई इलेक्शन ऐसा है ही नहीं जिसके इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद आवाम को तसल्ली हो गई जी हमारा वोट सही जगह पड़ गया। 2018 का देखें जी क्लिप। आज तो नवाज शरीफ साहब पर इल्जाम क्या लगे हैं, मुकदमा क्या बना है, फैसला क्या हुआ है, वो देखे तो सही, अपने आंखें खोल कर देखे ना जरा। सर करप्शन के इल्जाम है बड़े संगीन। किस बात पर सजा किस बात पे हुई है? ये तो वो नाअहली किस बात पे हुई है? भट्टी साहब को दिखाएं। सवाल गंदुम जवाब चना। जी भट्टी साहब को भी थोड़ा मैं कह रहा हूँ, भट्टी साहब आंखें खोल के देखें, आप सो रहे लगता है माजरत के साथ। नहीं, मैं शामी साहब की इतनी खूबसूरत लोरियां सुना रहे हैं कि मुझे नींद आ गई। चलिए माशाल्लाह, मैं तो समझता हूँ आप अक्सर सोए रहते हैं और कभी कभी जाग जाते हैं। एक फ़र्क अलबत्ता ज़रूर था कि उस वक़्त पूरा मीडिया बस समेत मैं इमरान खान के साथ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ थे। आज वो पोजीशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पूरा मीडिया इमरान खान के ख़िलाफ़ है। अब ये जो पैनल था जिसमें हारून रशीद साहब, जिसमें मज़हर अब्बास साहब, जिसमें इरशाद भट्टी साहब और मैं ख़ुद कामरान शाहिद, हम पूरा भरपूर मीडिया ट्रायल किया है नवाज़ शरीफ साहब का कि इनको भगाए, क्योंकि इमरान खान पे उम्मीद ही बड़ी थी। इमरान खान के लिए हमने बड़े शोज़ किए, इमरान खान के हक़ में बड़े शोज़ किए। तो ये कोई नई बात नहीं है जो इस वक्त होने जा रहा है। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तहरीक इंसाफ का तो कोई राइट ही नहीं है ये एतराज़ करना कि इलेक्शन सही होगा या गलत होगा, क्योंकि वो कौन से सही इलेक्शन से आए हैं। मुबैना तौर पे सबसे बड़े धांधली से तो वो आए हैं इक़्तिदार में। अगर नवाज़ शरीफ अभी इक़्तिदार में धांधली के जरिए मैनेज होकर जाने लगे तो इमरान खान भी तो उसी तरह आया। तो मैं कह सकता हूँ, ये मुझ जैसा शख्स ये बात कह सकता है कि इस मुल्क के साथ क्या ज़्यादतियाँ की हैं, ख्वाह वो नवाज़ शरीफ साहब हों या ख्वाह वो इमरान खान हो, इस मुल्क में यही विशेष सर्कल चलता रहेगा कि जब आसमान का रंग एक के हक़ में होगा तो अदालतों का रंग भी उस तरफ चला जाएगा, बरियत हो जाएगी। जब आसमान का रंग मुख्तलिफ तरह होगा तो वो बरियत जो है वो सज़ा में बदल जाएगी। ये ड्रामेबाजी जो इस मुल्क के अंदर हो रही है, ये हक़ ना इमरान खान का इस पर बात करने का, क्योंकि वो भी फॉल्टी हैं, ही इज़ ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड, और ना नवाज शरीफ साहब का है। बाकी सब रेस्ट इज़ हिस्ट्री। मुझे पता है कि अवैध साहब को शायद मेरी गुफ्तगू अच्छी नहीं लग रही होगी, मुसद्दिक साहब को भी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन क्या करें, मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिकल। मुझे तो बात करनी है, जो गलती है उनको हाईलाइट करना है, अपनी भी और दूसरों की भी। आमिर इलियास राना साहब न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से, ये कोई नई बात तो नहीं है कि आज एक और इलेक्शन के ऊपर जो है सवाल खड़ा हो गया, एक और लीडर जो है वो मैनेज होकर प्राइम मिनिस्टर बनने का परसेप्शन बन रहा है। ये कोई नई बात तो नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर आपने तो कह दिया 70 का इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन शफाफ नहीं था। उसके अंदर तय दर तय क्वेश्चन हमेशा से ही मौजूद रहे हैं, और इस क्वेश्चन जो इलेक्शन होने जा रहा है 8 फरवरी को, इसको भी मुतनाज़ बनाने के लिए हर पार्टी ने अपना किरदार अदा कर दिया है। अब आप कहेंगे कि जी नवाज़ शरीफ को मैनेज कर दिया गया। नवाज़ शरीफ को मैनेज करने के लिए पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले काम शुरू किया ना कि वो चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म बन के आ रहे हैं। जब वहाँ से तकरीर की
तो हुआ हो ये तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ने आ रहे हैं। जब बरतानिया में हमारे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर उनको रुखसत करने आ गए, देखा जी स्टेट प्रोटोकॉल शुरू हो गया है। दुबई में उनकी दुबई की गवर्नमेंट ने स्टेट आमिर प्रोटोकॉल दे साहब, दिया। परसेप्शन पाकिस्तान तो आए यही है ना कि नवाज तो शरीफ जिस साहब को तरीके- लाया जा रहा है, चाहे हकीकत है या नहीं है, अवाम में यही परसेप्शन है। देखें, मतलब अभी इलेक्शन होना है। मैंने इसीलिए कहा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने ये काम बजाते खुद शुरू किया। नवाज शरीफ क्यों ना तासुर दें, उनको कोई किसी ने कहा है कि आप ना बात करें। ये जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि सिंध से वज़ीर आज़म होगा और उनकी पार्टी कह रही है, और पीटीआई का दावा है कि हमें आप सिर्फ इलेक्शन लड़ने का मौका दे दें और हम बन जाएंगे, हुकूमत भी हमारी होगी। तो ये क्या है? सियासतदान का काम क्या है? वो यही कहेगा ना, वो कोई मस्जिद में तावीज़ बांटने तो नहीं आता। वहाँ पे वो सियासत में जो एक राजनीति का खेल है, उसके अंदर जो केक है, उसके अंदर उसे इक़्तिदार का हिस्सा लेना है और तो कुछ नहीं करना ना। मुझे बताएं ना, इनमें से किसने कहा था कि जी मैं खड़े होकर नज़रियाती सरहदों पे हिफाजत करूंगा, मैं जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करूंगा? वो एक प्रोग्राम देते हैं, जैसे उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा था कि कितने सैकड़ों मैं डैम बना दूंगा, 9.5 साल में जितने डैम बनाए सर हैं ये वो तो हम बात की बात है ना सुनने के आमिर भाई, मुंतज़िर अभी हैं तो जो सबसे केपी बड़ी में बात बन ये गए। है कि ये परसेप्शन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है पाकिस्तान की जमहूरी क्रेडेंशियल्स के लिए।